माता शिक्षा सविंदर हरती जी महाराज की। अब हम 2 घंटे से बैठकर एक ही प्रभु परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं और इस ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। माध्यम महापुरुषों ने कई प्रकार से दिया, किसी ने गीतों से, किसी ने विचारों से, किसी ने कविता के माध्यम से, लेकिन चर्चा केवल एक ही निराकार प्रभु परमात्मा पर ही रही। और सत्संग की महिमा को महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर ढंग से बयां किया है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आगे और भी महापुरुषों ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। यानी गरीबी के समान संसार में कोई दुख नहीं होता है और संतों के मिलन जैसा, सत्संग जैसा संसार में कोई सुख नहीं होता है। अब विचार करो सत्संगत कि हम किस पायदान पर, कहाँ पर खड़े हैं, इतने ऊंचे स्थान पर खड़े हैं कि जिसकी चर्चा वेदों पुराणों में जुगों जुगों से होती आ रही है और होती रहेगी। कोई महात्मा के नाम से, कोई साधु के नाम से, कोई भगत के नाम से, कोई भगवान के नाम से, अनेकों अनेकों नामों से आपको पुकारा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो सत्संगत ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इतना फूंक कर कदम रखें कि कहीं से कोई उंगली न उठा पाए। सत्संगत एक बार महात्मा ने पूछा कि भाई ये बताओ, सत्संग में, भागवत कथा में ही नींद क्यों आती है, नाच नौटंकी मनोरंजन में क्यों नहीं आती? महात्मा ने बड़ा सीधा सा उदाहरण दिया, सरल सा, कि महाराज देखो, नींद हमेशा फूलों के बिस्तर पर आती है, कांटों के बिस्तर को तो वो चुभते रहते हैं, नींद नहीं आती है। सत्संगत आप इस समय फूलों के बिस्तर पर बैठे हो, कांटों का बिस्तर तो संसार है। बहुत जने वो कहा कि महाराज टेंशन में मरा रहती है, नींदे नहीं है, और नींद की दवाई ली तब वो नहीं नींद आओ, तब उनके कम दवाई भाई जब नींद की दवाई ले नींद नहीं आओ। कारण है टेंशन, चिंता, मोह माया संसार की। भैया अगर नींद लग गए, एक भीतरे सोए तो बहरे सोए, मान ला सुग्गा चिड़ै कौवा बोले लगा थी तो जनाए जाता हिंसार हो गया, भीतर पता नहीं लगा, चैन की नींद सोते हैं महाराज। तो आओ सत्संगत चर्चा हो रही थी हर कथा की, तो हमें बहुत ही ठोक कर कदम रखना है सत्संगत, क्योंकि सदगुरु ने ज्ञान के माध्यम से आपको बिल्कुल स्वच्छ बना दिया है। जैसे सफेद कपड़ा होता है, वो पूरा का पूरा सफेद भले ही रहे, लेकिन कहीं से एक बिंदी कहीं से उसमें कालिख लग जाती है, या पान वाले जो पान के शौकीन होते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, अगर निहुर कर थूकते हैं तो कहीं निगाह बिंदी कहीं से छींटा पड़ गया तो लोग उस पर निगाह जरूर दौड़ाते हैं कि भैया तोरे को तो पान खाए थूक ले, जब किया है कि हम माछी कूड़े भर पूरा पूरा सफेद है, लेकिन सफेदी पर निगाह नहीं जाती है, जो कमी थोड़ी सी लग जाती है उस पर संसार की, पूरे संसार की निगाह है। बड़ा ही सुंदर ज्ञान और बड़ा ही सुंदर स्थान भी गुरु ने बख्शा है। कहीं अवतार गुरु ने दी है, अपनी बोली अपना देश, गुरु ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। और दूसरे मठ में आप ऐसा नहीं पाएंगे, केवल एक वक्ता होता है, बाकी सब श्रोता होते हैं, चाहे वो 3 घंटे 4 घंटे दिन भर ही क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन यहाँ 2.5 घंटे में कम से कम 25 महापुरुष आशीर्वाद देते हैं। किसी को स्टेज सेवा मिलती है, किसी को विचार करने का अवसर मिलता है, किसी को गीत बोलने का अवसर मिलता है, किसी को संचालन का, किसी को साजबाज की सेवा, मतलब हर महापुरुषों को किसी प्रकार की सेवा सदगुरु बख्शा रहता है। सदगुरु ने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी बोली दे दिया, अपना वेश दे दिया। सदगुरु तो अपने समान बनाना चाह रहा है। यदि हम इस पर भी न बन पाए, गुरु के
बचनों पर न चल पाए तो फिर उसमें गुरु का दोष नहीं होता है। अभी बहुत महात्मा कहते हैं महाराज 25 साल ज्ञान ले हो गया है, 30 साल ज्ञान ले हो गया है, बाबा गुरबचन सिंह के जमाने ज्ञान ले, भूत जाते नहीं। कारण है सत्संगत। अवतारवाणी में शहंशाह जी ने लिखा है कि निरंकार को जान के अंग इसका ध्यान लगाता जा, कहीं अवतार गुरु से मिलकर इसकी महिमा गाता जा। निरंकार को जान के अंग संग इसका आभास होना चाहिए, इसकी महिमा गाता जा। महिमा तो सब गा रहे हैं, तुम्हें निरंकार मैं तेरी शरणा मानो बख्श लो सिमरन तो सब कर रहे हैं, लेकिन चित्त में निरंकार नहीं बस रहा है। चित्त हृदय बसे चित्त बसे निरंकार यदि तो अधरों पर खेले मुस्कान। सत्संगत इसको चित्त में बसाने की जरूरत है, हृदय में धारण करने की जरूरत है, इसको अपने अंग जीवन में उतारने की जरूरत है। तब दुनिया के सारे सुख आपके चरणों में रहेंगे, कदमों को चूमेंगे। लेकिन यदि चित्त में हम नहीं बसाए, जैसे वो दास कभी कभी मिसाल बताता है कि एक बहन भागवत कथा सुनने गई। अब परिवार में बड़ा खटपट रहती थी, पति पत्नी में नहीं जमती थी, सास बहू में नहीं जमती थी, बड़ी कला रहती थी। पड़ोस की एक बहन जाने लगी भागवत कथा में, तो उसको कहा कि चलो बहन भागवत कथा में चलते हैं, गुरु जी से अरदास करेंगे, हो सकता है तुम्हारे परिवार की कला दूर हो जाए। बहन ने बात मान ली और भागवत कथा में सुनने जाकर बैठ गई। अब भागवत कथा में गुरु जी अपने विचारों में बता रहे थे कि घर में जाकर सब लोग मीठा मीठा बोला करो, सारे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब उसने गुरु जी की बात तो मान ली जाए कि गुरु जी बोले हैं कि घर में मीठा मीठा बोलना है, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब वो शाम को जब भागवत कथा खत्म हुई, प्रसाद वगैरह लेकर घर पहुंची, शाम का समय हो रहा था, तो झाड़ू लगाने लगी। अब उसके दिमाग में बात आई, गुरु जी ने कहा कि मीठा मीठा बोला करो। अब वो झाड़ू लगाए जा रही है और मीठा 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 जपते चली जा रही है। उसके पति ने सोचा कि शायद इसका एकाध स्क्रू ढीला हो गया है, क्या लगता है ये क्या बड़बड़ा रही है, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं बोलती थी। उसने कहा, अपनी पत्नी से पूछा कि तुझे क्या हो गया, तेरा दिमाग तो नहीं गड़बड़ हो गया है, तू बीमार तो नहीं हो रही है, ये क्या बड़बड़ा रही है। उसने 2 झाड़ू पहले खींचकर पति को मारा अपने, कहा अरे मैं मंत्र का जाप कर रही हूँ, सुमिरन कर रही हूँ, गुरु जी ने कहा था कि घर में जाकर मीठा मीठा बोला करो, और तूने बीच में टोक दिया। तो आओ सत्संगत, सुमिरन भी तो हम ऐसे नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज शाम की गोड़ हाथ धोई के कपड़ा बदल के आधा घंटा सुमिरन करी थी। सत्संगत ये तो फिर जैसे संसार करता है वैसे हम भी कर रहे हैं, फिर हमारे संसार में अंतर क्या रह गया। अरे सुमिरन करने के लिए महाराज हाथ पैर धोने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। दास तो अक्सर कहता है सुमिरन की सुधियो करो ज्यों गाकर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहाँ कबीर विचार। इसके लिए अलग से टाइम बिल्कुल नहीं निकालना है। आप घर का कुछ भी काम कर रहे हो, चौका बर्तन बहने कर रही है, खाना पका रही है, रोटी बना रही है, भोजन परोस रही है, इसको मन में केवल ध्यान बनाना है, तो निरंकार मैं तेरी शरणा मानो बख्श लो। चित्त में सुमिरन करना है। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, ये बोलने का विषय नहीं है, बड़बड़ाने का विषय नहीं है। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल, ऐसा सुमिरन होता है सत्संगत। और जिसने भी इसको जीवन में उतार लिया है, गुरु की बात को पूरी तरह मान लिया है, उसके जीवन की बहार ही बहार है। प्रभु का घर ही ऐसा घर है जिसमें दिन और रात नहीं, शांत सरोवर सुख का सागर, दुख की कोई बात नहीं,
यहाँ पर सत्संगत दुख की कोई बातें नहीं है। यहाँ पर तो सुख ही सुख है। 24 घंटे रातों दिन सुख बरस रहा है। सदगुरु तो एक जैसे वो सावन भादों की बरसात होता है ना, जब भादों में बरसात होती है तो चाहे भीटा हो, चाहे गढ़ी हो, चाहे हाईवे रोड हो, बरसात बराबर एक तरह हो रही हर जगह। लेकिन सत्संगत जो गढ़ी तालाब होते हैं ना, उसमें पानी भर जाता है, लेकिन जो भीटा होते हैं, जो ऊंचाई पर रहता है, उस पर एक बूंद पानी थोड़ी टिकता है। बरसात उतना वहां भी हुई, लेकिन उसको ऊंचाई का घमंड है कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ। ऊंचाई का घमंड होने के नाते सारा पानी लुढ़क कर फिर वही गढ़ी में चला आता है, क्योंकि उसके अंदर गहराई है, गहरापन है। आस पास का भी पानी इकट्ठा कर लेती है, वो लबालब हो जाती है।